हेलो बच्चों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का लेक्चर किस बेस पे होने वाला है आप समझ ही गए होंगे थंबनेल का वीडियो देख के। तो क्या आप भी इस टॉपिक से स्ट्रगल कर रहे हैं? मैं शुभम त्रिपाठी आज आपके सामने लेके आया हूँ एक क्यूब की ट्रिक, जहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं सारे के सारे जो 2 डिजिट्स के क्यूब होते हैं उनको हम कुछ ही सेकंड्स में कैसे कर पाएंगे इसकी ट्रिक। तो आप देखिए कि आज हम किस तरीके से क्यूब की ट्रिक को करेंगे। बट सबसे पहले बात आती है कि अगर हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को हमें फॉलो करना होता है। और अगर उस कंडीशन की बात करते हैं, सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, विच इज क्यूब। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन होने वाली है, वो बहुत ही इजी सी कंडीशन है जो आप बहुत ही बेसिकली फुलफिल कर सकते हैं। और इतना तो शायद आपको आता भी होगा। कंडीशन है सिंपल सी कि आपको क्या 1 से लेके 9 तक के क्यूब लर्न है या नहीं। और अगर हाँ लर्न नहीं है तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करिए और 9 तक के क्यूब को लर्न कर लीजिए, और इसके बाद ही आप आगे की वीडियो देखिए, तब आप शायद इस ट्रिक को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले जो हमारी कंडीशन है उस कंडीशन को हम एक बार मैं आपके सामने रखता हूँ कि कैसे हमारे क्यूब 9 तक के क्या क्या क्यूब होते हैं, ताकि हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएं आगे के लिए। देखिए यहाँ पे अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो 1 के क्यूब की बात करते हैं तो ये हमारा 1 ही होता है। 2 के क्यूब की बात करते हैं ये 8 होता है। 3 के क्यूब की बात करते हैं तो ये 27 होता है। 4 के क्यूब की बात करते हैं तो 64 होता है। 5 की बात करते हैं 125 होता है। शायद यहाँ तक आपको बहुत ही इजी लगते होंगे, बट जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो मे बी ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाते हैं। अगर हम 6 की बात करते हैं तो ये हमारा 216 हो जाता है। 7 की बात करते हैं तो ये हमारे लिए 343। और लास्ट 2 विच इज 8 एंड 9, तो 8 का क्यूब हमारे लिए 512 एंड 9 का क्यूब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे हमारे टॉपिक पे कि आज हम जो 2 डिजिट्स के क्यूब सीखने वाले हैं। वैसे सिर्फ हम 2 डिजिट्स के क्यूब नहीं सीखने वाले हैं, हम 1 से लेके 1000 तक के हर क्यूब को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स जो कि आप सीख रहे हैं। बट हमने इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां पे हम सबसे पहले 2 डिजिट्स के क्यूब को सीखेंगे और 2 डिजिट्स के बाद हम 3 डिजिट्स के क्यूब को सीखेंगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बेस्ड होने वाला है 2 डिजिट्स के क्यूब्स के ऊपर कि 2 डिजिट्स के क्यूब को हम कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम बढ़ते हैं हमारे 2 डिजिट्स के जो क्यूब हमें निकालने हैं उसकी ट्रिक की तरफ। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ, लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया विच इज 15। तो 15 का क्यूब अगर आपको लर्न है ये बहुत अच्छी बात है, और अगर लर्न नहीं है तो आज की ट्रिक से आप 2 डिजिट्स के हर एक नंबर की ट्रिक, हर एक क्यूब को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्यूशन उसका निकाल पाएंगे। तो हम एक सबसे छोटा हमने नंबर लिया हुआ है जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, आपको ये इजी रहे। सबसे पहले बच्चों में क्या करना है, सबसे पहले हमें 1 का क्यूब लिखना है तो इट्स 0 1। मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप 2 डिजिट्स का सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उसका आंसर सिंगल डिजिट में ही आ रहा है तो आपको उसको सिंगल डिजिट में ना लिख के उसके पहले आपको 0 यूज करना है ताकि वो डबल डिजिट का हो जाए। ये बहुत ज्यादा इस ट्रिक में कंपलसरी तो नहीं है, बट अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये फर्दर जो हमारी ट्रिक्स आने वाली हैं और जो मैं ला चुका हूं उनमें ये आवश्यक था, जरूरी था। चलिए हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट नंबर का हमने क्यूब किया, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, लास्ट नंबर का क्यूब करेंगे विच इज 125। इतना हमें क्लियर हो चुका है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिए इसके आगे आपको क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर है मेरे बच्चों, फर्स्ट नंबर का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो मेरे बच्चों फर्स्ट नंबर पे हमारा जो नंबर है वो है 1, और 1 का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हमने 1 लिख दिया। और जो नेक्स्ट नंबर है उसके साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 into 5 क्या हो जाता है, 05, यानी कि हम यहाँ पे इस तरीके से पुट कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब हमने इसका स्क्वायर किया था, अब हम इस नंबर को छोड़ के हम क्या करेंगे, अब इस नंबर का स्क्वायर करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 होता है 25 एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 25। क्या आपको इतना समझ आया? ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अगर आपको फर्स्ट स्टेप समझ आ गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको फर्स्ट स्टेप समझ आ चुका है। हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ।
फर्स्ट स्टेप और जो हमारा फर्स्ट और लास्ट नंबर है उसको एज इट इज रख देंगे, उसके साथ हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे मिडिल्स नंबर है उनको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, डबल कर देंगे। तो 5 का 10 होता है, 25 का 50 होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम इनको एडिशन कर देंगे और ये हमारा 75 हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 15 हो जाएगा, और जो लास्ट और फर्स्ट नंबर है उनको हम एज इट इज रखने वाले हैं। ये हमारा था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप हो गया बच्चों हमारा, ये सेकंड स्टेप हो गया है ना, और ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये कितना लेंथी जा रहा है, बट जब आप इस ट्रिक को सीख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है, ये बहुत ही ज्यादा टफ नहीं होने वाला है। चलिए अब हम देखते हैं हमें करना क्या है। हमें सिर्फ नंबर्स को लेके चलना है, तो 5 हमने 5 को नोट कर लिया। उसके बाद जो नंबर बचा हुआ है उसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे कैरी के लिए। तो 75 एंड 12 क्या होता है, 5 to 7 होता है, और 7 1 8 होता है। तो यहाँ पे क्या रहा, 8 रहा। 8 को हम अगेन आगे क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। तो 15 एंड 8 कितना होता है, यस वेरी गुड, 23 होता है। तो 3 को हम यहाँ पे नोट करेंगे एंड 2 को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, और 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है। इस तरीके से जो हमारा 15 का क्यूब है वो क्या आ चुका है, 3375। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा, और मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपको इनिशियल टाइम में ये बहुत ज्यादा लेंथी लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट लेंथी। बस दिक्कत क्या है कि हमने अभी प्रैक्टिस नहीं की है बहुत ज्यादा, इसलिए हमें लेंथी लग रहा है। हम जैसे ही इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे ना, ट्रस्ट मी यू डिड इन जस्ट सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे ये बहुत ही इजी स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए हम एक दो क्वेश्चंस को और करते हैं, उसके बाद फिर आप क्या करिएगा, इसको खुद से ट्राई करिएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपने नोट कर लिया, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पहले भी 1 की सीरीज का कोई नंबर ले लिया है, अब हम 2 की सीरीज का कोई नंबर लेते हैं। चलिए अब हम 2 की सीरीज का कोई नंबर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे लाइक हम लेके चलते हैं 23। एक हमने नंबर ले लिया। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले इसका क्यूब करिए, आपने कर दिया 08 लिख दिया। इसका क्यूब करिए, आपने कर दिया 27 लिख दिया। इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 2 जा 18। ये कर दिया। कितना इजी रहा फर्स्ट स्टेप, आपको बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स लगे और आपने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हम कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जस्ट इसको डेवलप करो जो बीच के नंबर है। लो हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप और इजी है, इसको जस्ट ऐड कर दो 54 एंड 36 एंड यहाँ पे 08 हो जाएगा और यहाँ पे 27 हो जाएगा। क्या ये टफ था, नहीं। अभी क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इस कारण से आपको बहुत लेंथी लग रहा है, अदरवाइज इट्स वेरी इजी और ये बहुत ही कम टाइम में होने वाला क्वेश्चन है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है, which is 7, 2 को आगे भेजेंगे 6 होगा, 5 को हम यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे which is 41, 4 को आगे फॉरवर्ड करेंगे it's 12 and 12,167 is the final answer for the cube of 23, for the cube of 23। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली किसी भी 2 डिजिट के नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। चलिए एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, एक दो और प्रैक्टिस करने के साथ साथ फिर हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 34, तो 34 3 का कितना होता है, जल्दी से सॉल्व करिए। 27 4 का कितना होता है, आप मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व, आप अपनी कॉपी में मेरे से फास्ट करिए। इसका क्या होगा, 64 होगा सर। 3 3 9 4 36, 4 का 16 होता है 48। कितना इजी हो रहा है भाई, कुछ नहीं है टफ, कुछ भी टफ नहीं है। तो इसका क्या करना है, डबल करना है भाई। इसका 72 हो जाएगा, इसका 96 हो जाएगा। समझ आ गया क्या, आपको इतना समझ आ गया। बहुत ज्यादा ये टफ नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आपको बस स्टेप फॉलो करना है और उन स्टेप को आपको प्रैक्टिस में लाना है, जिससे आप बहुत ज्यादा फास्ट हो जाओगे। एक बार और हम चेक कर लेते हैं। 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 3 3 9 4 36, 4 4 63 48 एंड डन। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। इसको डबल करेंगे तो 8 6 14 का 4 लिया, 9 4 कितना होता है 13, राइट। तो यहाँ पे 13 1 14 एंड 144 हो गया। 6 2 8 7 1 3 ये हमारा हो गया। यहाँ पे 27 एज इट इज रहेगा, 64 रहेगा। 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे। 6 हमारा आगे फॉरवर्ड होगा तो 150 कर देगा। 150 का 0 15 कैरी, 15 हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यस 123। तो 3 यहाँ पे नोट होगा, 12 आगे निकल जाएगा, 12 यहाँ पे आएगा तो 29 एंड 39। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 39,304 एंड इट्स करेक्ट। ओके, अब हम एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। कोई हम बड़ा सा नंबर लेके चलते हैं। अच्छा मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे 9 का क्यूब बता दिया होगा कमेंट बॉक्स में। यस 9 का क्यूब आपने बिल्कुल सही बताया, अगर आपने बताया होगा इट्स 729। चलिए हम बढ़ते हैं आगे।
कि कोई हम ऐसा बड़ा सा कोई नंबर लेके चलते हैं, लाइक आपको ये ना रहा कि क्या सारे छोटे नंबर ही सर ले रहे हैं, कोई बड़ा नंबर भी तो होना चाहिए, तो कोई भी आप कोई भी नंबर ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं टफ नंबर लेके चलते हैं 89। देखिए हो सकता है कि जो टफ नंबर या फिर बड़े नंबर उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए क्या है 8 का क्या होता है, 8 का क्या होता है जल्दी बताइए। यस 512 होता है। 9 का क्या होता है 729 होता है। इतना हमें क्लियर हो गया। अब 8 का स्क्वायर 64 और उसमें 9 का ऐड करना है, तो 9 6 जा कितना होता है 540 एंड 9 4 जा, तो यहाँ पे हमारा कितना जाएगा 576। क्या मैंने सही बोला? इसका क्या है 9 9 जा क्या होता है 81 एंड 81 इंटू 8 क्या होगा 8 8 जा 6 यानी कि 640 एंड 8 1 जा 8 तो 648। क्या इतना आपको समझ आ गया? बस अब इसको क्या करना है डबल करना है। डबल करने के बाद आप क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप उसको पुट कर देंगे एंड यू गॉट योर आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए एंड प्रॉमिस मी कि आप इसको कैलकुलेटर से नहीं करेंगे, आप खुद से सॉल्व करेंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। तो हमने आज जो भी 2 डिजिट्स के जो भी नंबर्स थे उन सभी का क्यूब निकालना सीख लिया है वैदिक मैथ की हेल्प से। और ये अगर आप इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।